जो हमसे अधिक शक्तिशाली है। कहाँ है वो ऊर्जा? नहीं जानता, बस आभास है कि वो ऊर्जा है। आपको भी उस सत्य का भान करा सकूं ताकि आपका अहंकार दूर हो। जिसे तुम मेरा अहंकार कह रहे हो, वास्तव में वो मेरे अस्तित्व का आकार है। मैंने, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और इसीलिए इस सृष्टि को मेरे ही नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये मेरा पंचम शीश प्रतीक है मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का, और तुमने भरी सभा में मुझे तुच्छ दिखाने का प्रयत्न किया। सर्वोपरि हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं सबके समक्ष पृथ्वीलोक और मनुष्य का सृजन करूंगा। ध्यान से देखो थे ब्रह्मा की सृजन शक्ति को, जिसका निर्माण मैं करने जा रहा हूँ। इस संसार का प्रथम मनुष्य है मनु। प्रत्यक्ष देख लिया ब्रह्मदेव, क्या अब भी प्रमाण की आवश्यकता है? तुम्ही ने अपनी माया से मेरी रचना का विध्वंस करने का प्रस्ताव किया है। लगाए ब्रह्मदेव। रहने दीजिए नारायण, आपके शब्दों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मदेव नहीं का पांचवा शीश बोल रहा है। हे ब्रह्मदेव, इस पांचवें शीश के अहंकार के कारण आपका विवेक चला गया। इसी कारण से आप अपनी असफलता का दोष मुझ पर डाल रहे हैं, परंतु सत्य तो ये है ब्रह्म, आपकी असफलता के लिए कोई तो वो स्वयं और आपका अहंकार। तुमने मेरे सामर्थ्य, मैं दिखाऊंगा कि ब्रह्मा क्या कर सकता है। इस सृष्टि को विनाश के लिए किसी शिव की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मदेव, आपके अहंकार के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, और जब भी कोई पाप दुष्कर्म अपनी सीमा लांघ सृष्टि को संकट में डालता है, मैं शिव अपना संहारक अवतार ले लेता हूँ। संसार ने मेरी सृजन शक्ति देखी है, संसार देखेगा ब्रह्मा की विनाश लीला। मेरे आठों भुजाओं में प्रकाश ब्रह्मास्त्र आठों दिशाओं में प्रलय आएंगे और तब सृष्टि बचेगी। शिव और न शिव का प्रलाप। ब्रह्मदेव, अब आपने मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा, प्रयास बहुत हुआ। पिताश्री! ये कैसा प्रकाश पुंज? कोई माया है? सही नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया गर्भ जहाँ से हम सब जन्मे। हे महा ऊर्जा पुंज, शिव आपको शत शत नमन और हमें दर्शन। ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है। सभी शक्तियाँ मुझ में समाई है। का अस्तित्व मुझसे, श्रेष्ठ या निम्न सब कुछ मुझसे है।